Good morning students, class 7th. Today we solve exercise 3.1. Question number is 7. बच्चों इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे थे और आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो गए थे। आज की डेट में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो बेटा जो इसमें आपका क्वेश्चन 7 है ये आपसे कह रहा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड थ्री इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों हमको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है -3/7 एंड सेकंड जो है इसी में 6/13 एंड बेटा इसके बाद में आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड 8/-15। ठीक है बच्चों, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन 7 के बच्चों पार्ट हैं। तो देखिए बेटा इसमें करने के लिए इक्विवेलेंट अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन अगर इसका इक्विवेलेंट बेटा निकालना है तो सिंपल सा तरीका आपको क्या करना है, सब में आपको टेबल चला देना है। ठीक है, जैसे आपका ये 3 की बात कर रहा है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हमारा 3 हो गया। अब आप इसमें 3 का टेबल करें, ये 3 1 जा 3 तो है, इसके बाद में बेटा क्या आएगा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। माइनस जैसे आप वैसे लगा लोगे और नीचे 7 1 जा 7 तो ये प्रेजेंट ही है, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। देखिए कितनी इजीली से हमारा हो गया। फिर से देखें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ये माइनस जैसे लगा है वैसे सब में माइनस लगा दोगे। ठीक, क्लियर बेटा। अब इसके बाद में हम इस पे आ जाए, वही ट्रिक आपका 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24 अपॉन एंड अपॉन 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा कितना होता है 52। इस नंबर पे आ जाए तो बच्चों देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा कितना 32 अपॉन कामा 15 का टेबल माइनस है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। जैसे आपका माइनस एंड माइनस आपने बेटा लगा दिया। ठीक, क्लियर। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे कितने इजीली से हो गए। अच्छा, अब बेटा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपका क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन 8 दिया गया है, कह रहा है कि इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा कोई हुआ नहीं है कि आप जैसे क्वेश्चन को देख लें तो आप सोचे अरे ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई। तो देखिए कुछ नहीं बेटा करना है, जो आपका क्वेश्चन 8 है इसमें आपको स्टैंडर्ड, मैं शार्ट में ही बच्चों लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन को क्योंकि बुक तो आपके पास है ही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब बेटा आप लिखोगे तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है -6/15 है। ठीक, अब आप इस न्यूमरेटर को देखें डिनोमिनेटर को देखें इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, एक नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका 3 2 जा 6 होता है एंड 3 5 जा बच्चों 15 होता है। ठीक, आपका 3 से ऊपर भी कट हो गया है, 3 से नीचे भी कट हो गया, तो आपके पास कितना है -2/5। यही बेटा आपकी क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है जो फ्रैक्शन आपका जहाँ पे रुक जाए, मीन्स जिसका आप उस जितना आप सॉल्ट कर पाएँ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप जितना सॉल्ट कर लो वही हमारी क्या कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती। ठीक, क्लियर। अब बेटा इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे सेकंड आपका -18 अपॉन में 24। बेटा एक मेथड और भी होता है कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। जैसे अगर कोई क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको ये ना पता चले कि ये इस नंबर को हम ऊपर नीचे कट किससे करें,
तो उसके लिए बेटा सिंपल सा तरीका होता है कि आप दोनों का HCF निकाल लो। जो HCF आता है उसी नंबर से वो दोनों आपके क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपका 18 है, 24 है, सभी को पता है 6 3 जा 18 होता है एंड 6 4 जा 24 होता है। तो आप इसको 6 से कट करिए, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, माइनस का 3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा, इसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे इसमें आपका नेक्स्ट है आपका 22/5 पार्ट है -22/55। 11 का टेबल सभी बच्चों को आता है, 11 2 जा 22 एंड 11 5 जा 55। तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी हो गई, माइनस की 2/5 हो गई। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब बेटा इसके बाद में और क्वेश्चन चलते हैं। जैसे किसी में क्वेश्चन है आपका -36/84, -36/84। अब देखिए, अब ये लंबा नंबर आ गया ना, लंबा नंबर आ गया तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आप चाहें तो HCF निकाल लें या आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि किसी नंबर के अगर लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो बेटा वो नंबर आपका किससे, 2 से डिवाइड होता है। देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, होगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होगा, 1 कैरी 16 हो जाएगा एंड 2 8 जा 16। फिर नीचे आ जाइए, 2 4 जा 8 होता है एंड 2 2 जा 4। फिर बेटा देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से होगा, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक, 9 एंड 21 3 से होता है, 3 1 3 3 जा बेटा 9 हो गया एंड 3 7 जा 21। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों कितनी आ गई, माइनस का 3/7। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली HCF लेकर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा, इसके बाद में बेटा आप 9th क्वेश्चन आ जाए। जैसे आप देखिए माइनस का 26 एंड अपॉन में माइनस का 130, ये बच्चों आपको दिया गया है। सबसे पहले तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करिए, माइनस माइनस कट हो गया, लास्ट में 6, लास्ट में 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड ये 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 5 जा 10। ये 13 का टेबल देखिए बन रहा है, 13 1 जा 13 एंड 13 5 जा 65। तो बच्चों आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी हो गई, 1/5 हो गई। क्लियर बेटा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हो गया। ठीक, अब बेटा इसके बाद में हम और आगे चलते हैं। और आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। आपको बताना है कि कौन से रेशनल नंबर का पेयर आपका इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसा है, ठीक, या जिसकी वैल्यू आपकी सेम है। तो देखिए इसको करने के लिए फर्स्ट वी चेंज द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जो आपको गिवन फ्रैक्शन है उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फिर जिसका न्यूमरेटर आपका ग्रेट होता है वही आपका क्या होता है, ग्रेट नंबर होता है। जिसका इक्वल होता है तो लेस होता है, वो लेस नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं शॉर्ट में ही लिखे दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट है -3/8 एंड कामा 6 में -16। ठीक, तो मैंने बताया कि इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे कि यानी इसको लाइक टर्म में चेंज कर लो। ठीक, तो अगर लाइक टर्म में चेंज करने से ये वैल्यू आपकी सेम हो जाएंगी, तो जिससे हम बताएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो एक तो वो तरीका है, एक तो आपका ये तरीका है कि बच्चों आपको जो फ्रैक्शन दिए गए हैं, जैसे -3/8 है, इसको हमने लिखा एंड यहाँ पे बॉक्स बना लिया एंड इसको मैंने लिखा 6 में -16। ठीक, तो देखिए इसको ऊपर नीचे आप देखें तो ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। तो बेटा आपका क्या है, -3/8 हो गया एंड बॉक्स जो कि आपने अपनी तरफ से लगाया है एंड 3/8। माइनस देखिए नीचे लगा है, तो आप चाहो तो इसको ऊपर भी कर सकते हो। रेशनल नंबर में माइनस ऊपर हो या नीचे हो या बीच में हो, अगर एक बार माइनस है तो आपका रेशनल नंबर निगेटिव ही होता है।
तो बच्चों देखिए ये वैल्यू आपकी इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। सो दिस इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शन, रेशनल नंबर्स। ओके बेटा, क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जैसे आपका इसी में 5th पार्ट दिया गया है, मैं 2 ही पार्ट बेटा बताऊंगा, बाकी आप करिएगा। जैसे 7/15 है एंड -28/60 है, ठीक। तो बच्चों देखिए 7/15 कर लीजिए, आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए, -28/60 कर लीजिए। ये तो यहीं से पता चल रहा है, काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे देख लो फिर, क्योंकि ये पता इससे चल रहा है इसमें निगेटिव साइन है और ये वैल्यू किसकी है, पॉजिटिव, तो इसी से ये पता चल रहा है कि ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 0, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10। तो बेटा आपने देखा 7/15 एंड बॉक्स -7/15, ठीक। अब इसमें तो ये ग्रेट फ्रैक्शन है और ये लेस फ्रैक्शन है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ग्रेट, और ये क्या हो गया, लेस हो गया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो लिखेंगे सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। अतः ये जो आपका पेयर है ये रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक। या यहाँ पे दीज आर ये कर लीजिए, दीज आर कर लीजिए, ठीक है, दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, या यहाँ पे लिख लीजिए दीज आर नॉट। ओके बच्चों, क्लियर। ओके, दीज आर नॉट करना है, दिस इज ना करिएगा, क्योंकि प्यूलर में 2 रेशनल नंबर्स को आप लेकर चल रहे हो। अच्छा, इसके बाद में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जिसमें बेटा ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत अच्छी तरीके से आप पहले भी इसके कर चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर आप 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन 10, फाइंड एक्स, ठीक। तो देखिए इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है -2/5 एंड इज इक्वल टू 12/x। इसको बेटा आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे इंटू हो जाएगा, सो आप लिखोगे -2 इंटू एक्स एंड इज इक्वल टू ये 5 एंड इंटू 12, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 का x से इंटू होगा, -2 इंटू एक्स एंड इज इक्वल टू 5 का 12 से करोगे 5 इंटू 12। अब बेटा मैंने ये बताया था कि जैसे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसके इंटू की वैल्यू कहाँ आती है, अपान में आती है। तो आप आगे लिखोगे x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 एंड अपॉन में -2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब बेटा आप x इज इक्वल टू 5 6 जा आपका कितना हो जाएगा 30, माइनस ये अपान में है तो माइनस लग जाएगा। अपान में 1 की बच्चों कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में बेटा सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। माइनस का 7/4 इज इक्वल टू x/8, ये नंबर है। सेम वही करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई -7 एंड इंटू 8 इज इक्वल टू 4 एंड इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी, 4 इंटू में अपान में आ जाएगा, सो -7 इंटू 8 अपान में 4 इज इक्वल टू एक्स, सो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, -7 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, 7 2 जा -14 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर। तो ये भी आपका हो गया है। फिल इन द बॉक्सेस एंड आर द नंबर्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के बारे में बच्चों हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज की डेट में जो बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है 7 से लेकर 10 तक, ठीक। तो इसमें जो पार्ट मैंने करवाए हैं उनको तो आपको कॉपी में करना ही है,
उसके अलावा जो भी मैंने पार्ट छोड़े हैं उनको बेटा भी आपको करना है। अगर उन पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मुझे बताओगे तो मैं आपको उनका भी सलूशन बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स।